बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, आज जुमे का दिन और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान की कौम के लिए कि काजी तारीख का कूड़ादान जनाब बनने जा रहे हैं। कि बहुत बड़ी खबर कि आईनी तरमीमी बिल मौखर होने जा रहा है। शहबाज हुकूमत परेशान हो चुके हैं, काजी परेशान हो चुका है और एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिससे काजी फाइज ईसा और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त हलचल मचा कर रखती है। इस वक्त थरथली मची हुई है कि जनाब अब निज़ाम इनके हाथ से निकल चुका है। फौज का मूड तब्दील होने जा रहा है। फौज इस वक्त क्या सोच रही है, सिपा सलार क्या सोच रहे हैं, आर्मी चीफ साहब क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस सारी सूरत हाल में सियासत किसके गिर्द घूम रही है, वो जनाब GHQ के गिर्द घूमती होती है, वो पिंडी के गिर्द घूमती है। तो शहबाज शरीफ साहब की पीठ पर जनाब छुरा घोंप चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। इमरान खान की दबंग वापसी होने जा रही है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ और अहम खबरें वो जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम अपनी खबरों का पोस्टमार्टम भी करेंगे कि इस वक्त हुकूमत के पास नंबर गेम्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर क्या हुआ, कौमी असम्बली के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की जनाब दोबारा गिनती होती है और दोबारा गिनती के दौरान शदीद हंगामा आराई हुई और नकाब पोश अफराद जो हैं वो वहाँ पर दाखिल होते हैं। वोटों के थैले वो लेकर जनाब वहाँ से फरार हो गए। गिनती के दौरान नकाब पोश अफराद जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। नकाब पोश अफराद ने सियासी कारकुनों और मीडिया नुमाइंदों को इलेक्शन कमीशन दफ्तर से बाहर निकाल दिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने गिनती का अमल मुतासिर होने पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर शदीद नारेबाजी भी की। इत्तला मिलने पर पुलिस इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंची, लेकिन उस वक्त तक नकाब पोश वहां से फरार होने में जनाब कामयाब हो चुके थे और पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा सियासी कारकुनान को बाहर निकाल दिया। तो ये पाकिस्तान का इलेक्शन है कि जब वोटों की दोबारा गिनती जारी थी, रिकाउंटिंग हो रही थी, तो नकाब पोश अफराद वहां पर दाखिल हुए और जनाब उन्होंने पूरे के पूरे निज़ाम को तहस नहस कर दिया है क्योंकि एक एक वोट इस वक्त बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने के लिए अब MNAs चूंकि छुपे हुए हैं, वो इनको मिल नहीं रहे PTI के, और जो PTI के MNAs उनको नहीं मिल रहे तो उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है। किसी के मामू को उठा रहे हैं, किसी की बीवी को उठा रहे हैं, किसी के मुलाजिम को उठा रहे हैं, किसी के भाई को उठा रहे हैं। फिर उनके जरिए ऐसी गलीज हरकतें करवाई जा रही हैं कि वो MNA जो है वो इस कदर परेशान हो जाए कि वो जनाब मंजर-ए-आम पर आए, अपनी गिरफ्तारी दे। और चूंकि 63(1) का कानून जो है वो काजी साहब ने वो उड़ा दिया है, अब फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, तो जनाब काजी साहब के रहम करम पर अब सारे MNAs हैं, तो वो जनाब जाकर नून लीग को वोट देते हैं। अब एक और खबर मेरे पास आ रही उड़ती उड़ती कि नूर आलम खान साहब जो रजीम चेंज ऑपरेशन में PTI के थे और फिर वो वहां पर आए और उन्होंने PTI के खिलाफ वोट दिया, GJP का हिस्सा बने। अब वो परिंदा भी पर जो है वो उठाने को तैयार है और वो कभी भी और किसी भी वक्त इस वक्त हुकूमत को प्यारा हो जाएगा, नून लीग को जनाब प्यारा हो जाएगा। और रावलपिंडी में 8 दिनों के लिए दफा 144 को नाफिज कर दिया गया है। 10 से लेकर 17 अक्टूबर तक कोई भी वहां पर एहतजाज, कोई सियासी रैली, कोई इज्तिमा, कुछ भी वहां पर नहीं हो सकता, ना जलसा हो सकता है। तो ये जनाब रावलपिंडी से एक अहम खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाए सबसे पहले कि जनाब बरोज जुमा, आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन वैसे ही जनाब नून लीग के ऊपर और कादी साहब भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जनाब वो उन पर भारी गुजरता है। तो बरोज जुमा आईनी तरमीमी बिल जो है वो मौखर होने जा रहा है। कादी साहब परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जनाब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके बाद अब खेल मुकम्मल तब्दील हो चुका है। जनाब जुमे के दिन एक नोटिफिकेशन जारी होता, आज जुमा है, 25 अक्टूबर को कादी साहब जा रहे हैं, उनका आखिरी दिन, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आ जाएंगे, अपना चार्ज संभालेंगे। अब अगर चूंकि आईनी तरमीम अभी तक नहीं हुई, अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो जजेस की तकर्री का जो मामला है वो भी तब्दील नहीं हो सकता। तो जाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आईन और कानून के मुताबिक सीनियर तरीन जज हैं, वो अपना जो है वो चार्ज संभाल लेंगे। अब कादी साहब पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनाब 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है और काजी की रुखसती का नोटिफिकेशन जनाब जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वो उसमें भी वादात डल रही है कि कहीं ना कहीं शायद अगले हफ्ते जो है वो सोमवार को, मंगल को, बुध को कभी भी गेम तब्दील हो जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने में हम कामयाब हो जाएं।
दिस इज द मेन रीजन कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। अब कादी साहब ने जाते जाते बल्ले के निशान पर वजाहत तो देनी थी कि उन्होंने हुकूमत से पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया था और वो लंदन प्लान का जो है वो जनाब हिस्सा भी बने थे। तो आज कादी साहब जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान ढोलची ने बल्ले का निशान का केस बना दिया। केस मुलतवी करते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए, ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी कि जिसमें फैमिली मसरूफियात के सबब इल्तवा मांगा गया हो। समाअत के दौरान कादी फायद ईसा साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं और जनाब वो इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, ये तीन रुकनी बेंच जो है वो इस केस को जनाब सुन रहा था। और केस की समाअत के दौरान कादी साहब जो है वो हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो गर्म हो गए, जैसे वो होते हैं, वो अपनी अना की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। तो उसमें आज वो वजाहतें देते हुए दिखाई दिए गए, उसमें जनाब वो अपने आप को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज उनका मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने बेनकाब भी होता चला जा रहा था। एक जानिब तो ये केस है, लेकिन जनाब अब जो मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि फौज का मूड जो है वो तब्दील हो गया है। शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने जा रही है, उनकी रुखसती है और उनकी पीठ पर किस तरह से छुरा फोंप है। जनाब शहबाज शरीफ साहब को लाने वाली कौन है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं खुलकर आपको बता रहा हूँ। 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म है। इमरान खान साहब ने 80% उन्होंने जनाब वोट हासिल किए और वो इस उनकी पार्टी जो है बगैर किसी निशान के उसने क्लीन स्वीप किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर 17 सीटें वालों को जो है वज़ीर आज़म भी बनाया गया। जनाब अब इस सब के अंदर जाहिर है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो नीचे लगे हुए हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, वो जो कहते हैं वो सब कुछ करवा लेते हैं। तो अब जो मेरे पास खबर जनाब मौजूद है वो ये है कि आईनी तरमीमी बिल जो है वो 25 अक्टूबर के बाद जाएगा। एससीओ के बाद भी नहीं, 25 अक्टूबर तक जो है वो जा सकता है। इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो तस्दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है श्री रहमान साहिबा, उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम बिल का मामला 25 अक्टूबर से भी आगे जा सकता है। अदालती इस्लाहात और आईनी अदालत के क़याम पर तमाम सियासी जमातों से बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुलाकात से आगे भी बात चलेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि सियासत में होता है, हमारी कोशिश है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो जाए और इत्तफाक राय के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में सिरासिल गुफ्तगू हुई। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ साहब के साथ हमारा पुराना ताल्लुकात हैं। आईनी अदालत और जुडिशल फॉर्म्स के ऊपर जो है वो बात हो रही है। खुसूसी कमेटी में तमाम मामला जो हैं वो सामने रखे जाएंगे। हम हर सियासी जमात से मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो आज खुसूसी कमेटी का इजलास है पार्लियामेंट में, तमाम पार्टीज के लोग वहां पर आएंगे। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका जो है वो बाइकआउट भी कर दे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब अब उनकी पीठ पर वो फारिग होने जा रहे हैं। उनको अब चूंकि आईनी तरमीम बिल 25 अक्टूबर के बाद जाएगा, फिर 8 फरवरी का इलेक्शन का मामला खुल जाएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें इस वक्त हुकूमत के सामने मौजूद हैं और सऊदी वफद पाकिस्तान आया। इससे पहले जनाब शंघाई ताउन तंजीम का भी इजलास होने जा रहा है। चाइनीज वफद पाकिस्तान आ चुका है, उनको प्रेसिडेंट उनके पाकिस्तान आ रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं कि अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ और अवामी अमंगों के मुताबिक हुकूमत लाई जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। और फिर सऊदी वज़ीर जो तिजारत है उनकी मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ साहब से, तो वो एक ही बात वहां पर चल रही है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को खत्म किया जाए, इस हुकूमत को घर भेजा जाए। इनके ऊपर आवाम ट्रस्ट नहीं कर रही तो सरमायाकार कैसे ट्रस्ट करेगा? तो अब ये फैसला कर लिया गया, फौज अपना मूड तब्दील करने को तैयार है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब उन्होंने मैदान मार लिया है। इमरान खान साहब की दबंग वापसी होने जा रही है। उस हवाले से खबर है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त जो है वो एक जानिब तो अपनी जो है वो एहतजाज का ऐलान कर सकती है, लेकिन अब इमरान खान साहब से अब मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको इजाजत नहीं दी जा रही। तो फिर अब यूथ विंग और ISF डी चौक पर एहतजाज का ऐलान करेगी। एहतजाज का बाकायदा ऐलान जो है वो खालिद खुर्शीद, वो इंसाफ यूथ विंग के जो सदरा हैं, वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। बाकायदा तौर पर आज या कल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अब उनकी सरबराही में खालिद जो खुर्शीद साहब हैं जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी रह चुके हैं, उनकी सरबराही में डी चौक जो है वो जाया जाएगा। और अब चूंकि कंपनी के पास जो है वो नंबर गेम पूरे नहीं हो रहे, तो तहरीक इंसाफ जो है उनके हाजी इम्तियाज मंडी बाबुद्दीन से तहरीक इंसाफ के MNA हैं, अब वो चूंकि रूप पोश हैं, उनकी ज़ाहिर उनको उठाया जाएगा। उनको उठाने के लिए छापे मारे जा रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से वोट हासिल कर लिया जाए। तो अब मेरे पास खबर यह है कि उनकी खानदानी दोस्त हैं तारिक ज़ुबैर साहब, उनसे वीडियो बनवाई गई है, उनसे कहा गया है और तारिक ज़ुबैर साहब को कहा गया कि आपने फलां बात करनी। तारिक ज़ुबैर साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हाजी इम्तियाज चौधरी साहब को जो है वो अगवा कर लिया है और वो उनको कवाली इजलास के अंदर जबरदस्ती रखा जा रहा है, तो लिहाजा उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। अब पीठ के खिलाफ ये नैरेटिव बनाया जा रहा है क्योंकि PTI के MNA जो हैं
وہ نہیں مل رہے، اور نمبر گیم پورا کرنے کے لیے پی ٹی کے ایم این اے سے ہم حکومت کو چاہیے۔ اب جب حکومت کو ایم این اے سے ہی مل رہے تو ڈیفینیٹلی اب گیم بہت خطرناک ہو چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس نظام کو لڑھا کر رکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی دمنگ واپسی کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح اپنے لازمی خیال رکھنا۔ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔